फ्रॉम जो है ये भी एक प्रेपोजिशन ही है। तो आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि इसे हम यूज़ करते हैं हिंदी मीनिंग से के लिए, ठीक है। और ये 3 चीज़ों को लेके चलता है। जैसे विद का मैंने पढ़ाया था कि 2 से 3 क्राइटेरिया को लेके चलता है, तो ये भी 3 से 4 चीज़ों को लेके चलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेस की। तो ये प्लेस को बताता है, यानी आपकी जगह को बताता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ आई एम फ्रॉम कानपुर, यानी मैं कानपुर से हूँ। आई यू फ्रॉम इंडिया, क्या आप इंडिया से हैं। ही इज़ फ्रॉम लंदन, वो लंदन से है। तो देखिए एक प्लेस को यानी उसकी जगह को बताया, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, फ्रॉम। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है प्लेस के साथ साथ हमें समय को भी बताता है, यानी टाइम को भी डिनोट करता है। जैसे मैं बोलूँ मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती हूँ, तो मैं अपना नाम लेके बोलती हूँ नूरी वॉक्स फ्रॉम 9 to 5। अब जैसे मैं बोलूँ माई हस्बैंड इज़ वॉकिंग इन अ सलोन 9:30 to 8:30, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर समय को बता रहे हैं। तो इस तरह से 2 चीज़ें क्लियर हुई, क्या कि स्थान को बताता है, दूसरा समय को बताया, यानी टाइम और प्लेस को। अच्छा, थर्ड थिंग इज सोर्स। सोर्स मतलब मीडियम को बताता है कि कोई चीज़ मिली है तो कहाँ से मिली है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ आई एम हैविंग अ गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, यानी मुझे मेरे हस्बैंड से एक गिफ्ट मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे यूज़ हो रही है। जैसे बोलूँ कि आई यू टेकिंग दिस गिफ्ट फ्रॉम योर बॉस, आपके बॉस से आपको मिला है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि कोई माध्यम की कोई चीज़ मिली है तो कहाँ से मिली है, तो ये बताता है। अच्छा, एक इसका यूज़ और है डिफरेंस को बताने के लिए, यानी सेपरेशन को बताने के लिए भी होता है। वैसे सेपरेशन को बताने का सबसे अच्छा शब्द जो है वो ऑफ है, लेकिन ये भी सेपरेशन को बताता है। जैसे मैं बोलूँ माई सिस्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी, यानी मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस को बताया, यानी कि अलग होने को बताया। अब जैसे किसी बच्चे को बोले कि स्टे अवे फ्रॉम क्रैकर्स, यानी सपोज करिए दिवाली में मैं कोई छोटा बच्चा है उसको बोलूँ कि इस बेटू स्टे अवे फ्रॉम द क्रैकर्स या फ्रॉम द फायर, फायर से दूर रहो या क्रैकर्स पटाखों से दूर रहो। तो देखिए यहाँ मैंने चारों चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि ये प्लेस को बताएगा, दूसरी चीज़ क्या है ये टाइम को भी बताता है, तीसरी चीज़ क्या है ये हमारे सोर्स, कोई चीज़ कैसे मिल रही है, कहाँ से मिली है, चौथा ये डिफरेंस को बताता है। तो मैंने सब क्लियर कर दिया है। तो आई थिंक आपको फ्रॉम का यूज़ बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। टाटा, बाय बाय।